बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआ से बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का टॉपिक शुरू किया हुआ है। तो उस सिलसिले के हम 2 लेसन पढ़ चुके हैं, जिसमें पहले मैं आप लोगों को सिर्फ मैंने बताया था कि डेफिनेशन उसकी या डिफरेंस, और सेकंड जो लेसन था हमारा उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों ने जो हमारे इन्वर्टेड कॉमास हैं उनको रिमूव कैसे करना है, इन्वर्टेड कॉमास चीज़ क्या है, और दैट का यूज़, और 5 मैंने आपको रूल्स पहले लेसन में बताए थे। आज हम दूसरा रूल सीखेंगे कि चेंज इन प्रोनाउन। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को जब हम डायरेक्ट पार्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो प्रोनाउंस में क्या क्या तब्दीलियां वाक़या होंगी, वो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोगों की रिवीजन के लिए मैं एक दफ़ा आप लोगों को बता दूं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन होते क्या हैं। हालांकि आप लोग छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो, लेकिन जस्ट फॉर योर रिवीजन कि फर्स्ट पर्सन कौन से हैं, सेकंड कौन से हैं और थर्ड पर्सन कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पर्सन जो हाजिर है या जो बात कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन है। आई, वी, अवर, अस, माई, मी, ये हमारे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस हैं। सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस हैं यू, योर, योर्स, ये हैं हमारे सेकंड पर्सन के प्रोनाउन। और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हैं ही, शी, इट, दे, देम। ओके, ये हैं हमारे प्रोनाउंस। तो स्टूडेंट्स, जो ये इन तीनों प्रोनाउंस की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की पोजेसिव पोजीशन और ऑब्जेक्टिव पोजीशन के लिए मैंने वीडियो के एंड पे एक चार्ट दिया है, जिसमें आप लोगों के हर प्रोनाउन का अलग अलग बताया जाएगा कि इसकी सब्जेक्टिव पोजीशन क्या है, पोजेसिव पोजीशन क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है। सब्जेक्टिव यानी कि काम करने वाला, और पोजेसिव मलकियत जाहिर करने वाला, और ऑब्जेक्टिव जिसके ऊपर काम हो रहा है। वो इन हर प्रोनाउन की अलग अलग तीनों हालतों का एक चार्ट मैंने वीडियो के एंड पे दिया है। वो आप लोगों ने उसको रट लेना है, याद रखना है कि हर प्रोनाउन की पोजीशन क्या है। तो टॉपिक पे आ जाइए स्टूडेंट्स। हम लोगों ने जो रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच आप लोगों पे क्लियर है कि जो पहला हमारा एक सिंगल कॉमे के साथ पार्ट है, यानी ये वाला वो हमारा है रिपोर्टिंग स्पीच, और ये वाला हमारा हिस्सा जो 2 इन्वर्टेड कॉमास, 2 उल्टे कॉमास के अंदर वन पार्ट है, वो है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच तो हम लोगों के सामने सबसे पहले फर्स्ट पर्सन की चेंजिंग है, यानी कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस को हमने रिपोर्टेड स्पीच में कैसे चेंज करना है। रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर तो कोई तब्दीली नहीं आएगी, हम लोगों ने सिर्फ चेंज करने हैं रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस। क्या करना है हम लोगों ने, सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच के जो हमारे प्रोनाउंस हैं वो हमने रिपोर्टिंग स्पीच के अकॉर्डिंग चेंज करने हैं। लेकिन उसमें हमारे रूल्स कौन से होंगे वही आप लोगों को इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन है, तो हम लोगों ने क्या करना है कि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के जो तमाम प्रोनाउन हैं वो हमने रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करने होंगे। स्टूडेंट्स, बात आई समझ के रिपोर्टेड स्पीच में जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है वो हमने रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करने हैं। बात आई समझ के फर्स्ट पर्सन जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन है वो हमने रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करना होगा। कैसे? अब ये आपके सामने एग्जांपल है, आई से इन्वर्टेड कॉमास के आगे अगला पार्ट हमारा आई लाइक मैंगोज। मैंने कहा आई लाइक मैंगोज, मैं सेब पसंद करती हूँ, सॉरी आम पसंद करती हूँ। तो
हम लोगों ने क्या किया, आई से दैट आई लाइक मैंगोज। आई, यहाँ पे हमारे पास आई है, तो आई हमारा यूज हुआ है एज अ सब्जेक्ट इस जगह पे, तो यहाँ पे भी आई सब्जेक्ट है, सो इसकी हालत तब्दील नहीं हुई। आई जो है वो आई ही रहा है और इस रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गया है। दैट हम लोगों ने पिछली वीडियो में सीख लिया है कि जब हम कोमास हटा देते हैं तो दोनों फिक्रों को मिलाने के लिए दैट यूज होता है। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल जरा देखें आप लोग। शी सेज सिंगल कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट आई टेक टी डेली। मैं रोजाना चाय पीता हूँ। शी सेज, उसने कहा मैं रोजाना चाय पीता हूँ। तो अब हमने इसको आई को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हमने क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन आई को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो आई चेंज होगा शी के साथ। समझ आई? शी सेज, वो कहती है, आई टेक टी डेली। शी सेज दैट शी टेक्स टी डेली। आई जो है वो सब्जेक्ट के साथ चेंज हो गया है। आई बदल गया है शी में। शी रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट था और रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ चेंज होके शी हो गया। शी सेज दैट शी टेक्स टी डेली। अब टेक से टेक्स क्यों हुआ, ये इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जिसमें ये चीज़ आपको क्लियर होगी। यहाँ पे सिर्फ आपने इतनी चीज़ सीखनी है कि जो फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टेड स्पीच का, वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो चुका है। नेक्स्ट एग्जांपल आप लोग देखें। शी सेज दैट ही सेड टू मी आई राइट अ लेटर। ही सेड टू मी आई राइट अ लेटर। यहाँ पे हमने टोल्ड लिखना था। ही टोल्ड मी। ही टोल्ड, जब फिक्रे के अंदर टोल्ड हो जाएगा तो टू नहीं लगता। ये भी इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जिसमें मैं ये चीज़ आपको क्लियर करूंगी। ही सेड टू मी आई राइट अ लेटर। अब आई चेंज होगा इसके सब्जेक्ट के साथ, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा। अब जहाँ पे ही है, यहाँ पे आई है, तो हम लोगों ने ही टोल्ड मी दैट ही रोट अ लेटर। राइट रोट में चेंज हो गया है और रोट क्यों आया, ये भी इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। टेंसेस की चेंजिंग में ये चीज़ आप लोगों को मैं समझाऊंगी। यहाँ पे यही आप लोगों ने सिर्फ समझना है कि रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे आई था जिसको हमने ही के साथ चेंज किया, तो ही टोल्ड मी दैट ही रोट अ लेटर। दे से वी आर स्टूडेंट्स। दे से वी आर स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने क्या किया, दे से दैट दे वाज, यहाँ पे हमने दे से दैट दे आर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आर ही आएगा। ये भी इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। आप लोगों ने यहाँ पे किसी और तरफ अपना ज़हन नहीं रखना, सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ आप लोग सीखो कि हमने जो है रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। जहाँ पे हमारे जितने आई वी
आई 3 जगह पे आई और वी, दे, ये हमारे जो फर्स्ट पर्सन थे वो चेंज हो चुके हैं रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब हमारा सेकंड रूल या सेकंड पर्सन हम लोगों ने कैसे बदलना है कि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन के तमाम प्रोनाउंस रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। बच्चों समझ आई आप लोगों को कि पिछले पे हमने फर्स्ट पर्सन को चेंज किया है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ। अब जो सेकंड पर्सन है वो हमारा चेंज होगा रिपोर्टेड स्पीच में मौजूद सेकंड पर्सन के तमाम प्रोनाउंस रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। आई समझ आप लोगों को, यानी कि उसके उलट हम लोगों ने यहाँ पे ला यूज होगा कि वो सब्जेक्ट के फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है रिपोर्टिंग स्पीच के, और जो हमारा सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। आई से टू हिम यू आर एट फॉल्ट। आई से टू हिम यू आर एट फॉल्ट, मैंने उसे कहा कि तुम गलती पर हो। तो आई से टू हिम, जहां पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है हिम, हिम की यू यहाँ पे सब्जेक्टिव पोजीशन में है, तो ये इसकी जो सब्जेक्टिव पोजीशन है वो कायम रहेगी, सिर्फ प्रोनाउन हमारा चेंज होगा। यानी कि हिम की सब्जेक्टिव पोजीशन क्या है ही, तो हम आई से टू हिम दैट ही इज एट फॉल्ट। आई से टू हिम दैट ही इज एट फॉल्ट। जहां पे आप लोग देखें कि हिम हमारा ऑब्जेक्ट था और जहां पे यू हमारा सब्जेक्ट है, तो हिम की हमने सब्जेक्टिव पोजीशन यूज करनी है, सो यू चेंज हुआ रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन उसकी सब्जेक्टिव पोजीशन कायम रही, सो हमने हिम की सब्जेक्टिव पोजीशन यहाँ पे लगा दी। आई से टू हिम दैट ही इज एट फॉल्ट। I said to him, I said to him, inverted comma start, you are a stupid fellow, inverted commas close. I told him that he was stupid fellow. अब told जहाँ पे क्यों आया वो भी एक अलग से टॉपिक है, वास क्यों आया ये भी एक अलग से टॉपिक है, इसको आपने टच नहीं करना, आपने जस्ट प्रोनाउन की चेंजिंग यहाँ पे सीखनी है। तो यू अगेन यहाँ पे सब्जेक्टिव पोजीशन में है और ऑब्जेक्ट हमारा है हिम, और हिम की सब्जेक्टिव पोजीशन है ही, तो यू को हमने ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज किया, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ही। हिम ऑब्जेक्ट के साथ हमारा यू चेंज हो चुका है और हिम की हमने जो सब्जेक्टिव पोजीशन है वो यहाँ पे यूज करनी है। तो क्या हुआ, आई टोल्ड हिम दैट ही वॉज अ स्टूपिड फेलो। मैंने उसे बताया कि वो एक बेवकूफ साथी है। ही सेड टू मी, यहाँ पे ये दोनों चीजें चेंज हुई हैं। ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, यू आर नॉट रनिंग वेरी फास्ट। ही टोल्ड मी दैट आई वॉज नॉट रनिंग वेरी फास्ट। अब जहाँ पे ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है, ये है हमारा रिपोर्टेड स्पीच, तो अब अगेन सेकंड पर्सन यू, इसको हमने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग चेंज करना है। यू यहाँ पे सब्जेक्टिव कंडीशन में है, तो मी की सब्जेक्टिव कंडीशन क्या होगी आई। He told me that I was not running very fast. He told me that, जब told आएगा तो to जो है वो फिक्रे से ख़त्म हो जाता है। He told me that I was not running fast. You रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो चुका है और यहाँ पे me की सब्जेक्टिव पोजीशन हमने लगा दी है, सो I यहाँ पे
लगाया हमने, वाज एक अलग से टॉपिक, उसको आप ना सोचें कि यहाँ पे वाज क्यों आया। ही टोल्ड मी दैट आई वॉज नॉट रनिंग वेरी फास्ट। आई समझ सेकंड पर्सन की बच्चों कि जब सेकंड पर्सन हो रिपोर्टेड स्पीच में तो हमने उसको रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेना है। अब आ गया हमारा थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में बिल्कुल ही इजी चले, दो आप लोगों ने थोड़ा सा मगज लड़ाया, थोड़ी सी मुश्किल, तो थर्ड पर्सन में थोड़े से आप रिलैक्स हो जाएंगे कि थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस में कोई चेंजिंग नहीं होती। रिपोर्टेड स्पीच में अगर थर्ड पर्सन मौजूद है तो उसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। दो चीज़ें आपने याद रखनी है, फर्स्ट और सेकंड पर्सन की। फर्स्ट पर्सन चेंज होगा, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सेकंड पर्सन चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। थर्ड पर्सन में कोई तब्दीली वाकया नहीं होती। वेरी वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। अली सेड शी विल बाय अ कार। अली सेड दैट शी वुड बाय अ कार। अब आपके लिए कंफ्यूजन के वुड क्यों आया है वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर होगा। तो आप देखें कि अली यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में शी है, थर्ड पर्सन है, कोई तब्दीली वाकया नहीं हुई। शी सेड दे आर रनिंग। शी सेड दे आर रनिंग, उसने कहा कि वो दौड़ रहे हैं। शी सेड दैट दे वाज रनिंग, सॉरी दे वर रनिंग। सना सेड he writes a letter. Sana said he writes a letter. Sana said that he wrote a letter. देख लें आप जहाँ पे ही दे किसी में कोई चेंजिंग नहीं आई है। टीचर said it is raining. Teacher said that it was raining. समझ आई बच्चों? टीचर said it was raining. इट, ही, शी, दे, देम अगर रिपोर्टेड स्पीच में मौजूद हैं तो उनमें कोई भी तब्दीली वाकया नहीं होगी। तो रिव्यू स्टूडेंट्स के रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन है तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन है तो वो चेंज हो जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टेड स्पीच में मौजूद थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस में कोई तब्दीली वाकया नहीं होती। समझ आई स्टूडेंट्स? कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। और आप लोगों के लिए ये एक चार्ट है जिसको आप लोग रट लें कि फर्स्ट पर्सन आई सब्जेक्टिव पोजीशन है, माई इसकी पॉजेसिव पोजीशन है, और ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस है मी, वी, अवर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, दे, देयर, देम। ये चीज़ आप लोग रट लें क्योंकि ये बार बार आप लोगों के लिए यूज होगी आगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में कि पोजीशन कौन सी है, ऑब्जेक्टिव कौन सी है और सब्जेक्टिव कौन सी है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो आपके स्टूडेंट्स फ्रेंड्स हैं उन तक भी पहुंचाएं वीडियोस। और थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।